कहानी की शुरुआत में हमें एक घने जंगल में दिखाया जाता है। इस जंगल के बीच एक आदमी जो कि किसी से डरते हुए भाग रहा होता है, यानी कि उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है जिससे डर कर वो भाग रहा होता है। भागते भागते वो किसी पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसके पैरों पर चोट लग जाती है। फिर भी वो किसी तरह घिसड़ कर वहां से आगे बढ़ने लगता है। उसके पीछे 3 लोगों को दिखाया जाता है जो कि उसकी और ही बढ़ रहे होते हैं। साथ ही उनके हाथों में हथियार भी होता है, यानी कि ये तीनों उस आदमी को मारने के लिए उसके पीछे आए हुए होते हैं। उन तीनों में से एक आदमी अपने कुल्हाड़ी से उस आदमी पर हमला कर उसको मार देता है। फिर कुछ दिनों बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए वो दोनों पोलैंड सिटी जा रहे होते हैं। साथ ही इनका रोड ट्रिप पर ये तीसरा दिन होता है। रायन और लायला बात करते हुए गाड़ी से जा ही रहे होते हैं। अचानक से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने के कारण वो लोग आगे से आती हुई गाड़ी से टक्कर होने से बच जाते हैं। रायन गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है। लायला उससे कहती है कि उन दोनों को कहीं रुककर थोड़ा आराम कर लेना चाहिए और उन दोनों ने काफी देर से कुछ खाया भी नहीं है, तो वो दोनों कहीं पर रुककर खाना भी खा लेंगे। उसी रास्ते के बीच एक वीनस नाम का टाउन होता है जहाँ पर कुछ लोग रहा करते हैं, तो ये दोनों इस टाउन के अंदर चले जाते हैं। जब ये लोग टाउन के अंदर आते हैं तो उनके पीछे कुछ लोग होते हैं जो कि इन्हीं पर नजर रखे हुए होते हैं। फिर लायला और रायन सामने बने रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं और इस रेस्टोरेंट में इसी टाउन के कुछ लोग होते हैं। जब ये दोनों अंदर आते हैं तो वो लोग इनको अजीब तरह से देखने लगते हैं, मानो कि इन लोगों ने पहली बार किसी बाहर के लोगों को देखा है। रायन खाने का ऑर्डर देकर लायला से अपने एनिवर्सरी के बारे में बात कर ही रहा होता है कि इस बीच उनके पीछे बैठा हुआ एक कपल उनको कहता है कि उनका भी आज एनिवर्सरी है। साथ ही वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो सब लायला और रायन के एनिवर्सरी के बारे में बात करने लगते हैं। ये सुनकर रायन को थोड़ा अजीब लगने लगता है क्योंकि वो दोनों अभी यहाँ पर नए हैं, तो ये लोग इन दोनों के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं। खाना होने के बाद वो दोनों वहाँ से पैसा देकर निकल रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक औरत होती है। वो उन दोनों से कहती है कि जो भी यहाँ पर आता है या तो वो कहीं गायब हो जाता है या तो वो कभी किसी को मिलता नहीं। इस रेस्टोरेंट में एक आदमी की तस्वीर होती है जो कि उस टाउन से गायब हो गया होता है। रायन और लायला उसको इग्नोर करते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं। फिर वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करने लगते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। उसी समय उनके गाड़ी के सामने एक मैकेनिक आ जाता है। रायन उसको कहता है कि उसको किसी मैकेनिक की जरूरत नहीं है और वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लेगा। वो स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। लायला कहती है कि उनको मैकेनिक की हेल्प ले लेनी चाहिए। तभी रायन कहता है कि जब वो दोनों यहाँ पर आए थे तब यही मैकेनिक इन्हें देख रहा था, शायद इसी मैकेनिक ने इसकी गाड़ी खराब किया हो। लायला रायन को मना लेती है और वह कहती है कि ये मैकेनिक उनकी गाड़ी कुछ ही देर में ठीक कर देगा और ये दोनों यहाँ से जल्दी से निकल जाएंगे। साथ ही ये लोग इस टाउन में ज्यादा देर रुक नहीं सकते क्योंकि इनको पोलैंड सिटी जल्दी से जल्दी पहुंचना होता है। तो फिर रायन मान जाता है और कहता है कि उसकी गाड़ी जल्दी से जल्दी आज रात तक बना कर दे। मैकेनिक रायन की गाड़ी चेक करने के बाद बोलता है कि उनके गाड़ी में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, तो ये गाड़ी बनकर उनको कल तक मिल जाएगा। तो रायन और लायला कहते हैं कि ठीक है, आज रात वो यहीं पर एक किसी अच्छे होटल में रूम बुक कर आज रात यही बिता लेंगे। रायन उस रेस्टोरेंट में काम करने वाली से पूछता है कि यहाँ पर उनको अच्छा होटल कहाँ पर मिलेगा जहाँ पर वो लोग रह सके। तो वो लड़की कहती है कि उसके पास एक अच्छा सा घर है जो कि इस टाउन से कुछ ही दूरी पर है, वो चाहे तो वो लोग वहाँ पर आराम से रह सकते हैं। वो दोनों उसकी बात मान जाते हैं। वो लड़की उन दोनों को वहाँ से उस घर के पास ले जाती है और वो दोनों को वहाँ पर छोड़कर वो वहाँ से चली जाती है। ये लोग अभी यहाँ पर जिसके घर में रहने के लिए आए हुए होते हैं, उस घर का मालिक उनसे मिलने के लिए सुबह आने वाला होता है। रायन और लायला अपने लिए डिनर तैयार कर रहे होते हैं, तभी उनके दरवाजे की डोर बेल बजती है। रायन जाकर दरवाजे पर देखता है कि कौन आया है। दरवाजे के बाहर एक लड़की होती है जो कि रायन से कहती है, क्या यहाँ तुम्हारा रहती है? रायन उससे कहता है कि यहाँ कोई तुम्हारा नहीं रहती और ये लोग भी अभी ही यहाँ आए हैं। उसके बाद वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। रायन कहता है कि यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं है, तो ये लड़की कहाँ से आई होगी। ये दोनों इस बात को इग्नोर करके अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद रायन कहता है कि उसका कुछ सामान गाड़ी में ही रह गया है, तो वो उस सामान को जब तक लेकर नहीं आता तब तक लायला घर के अंदर ही रहे और कोई भी आएगा तो वो दरवाजा ना खोले, ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब लायला घर पर अकेली अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, तो फिर और एक बार दरवाजे की डोर बेल बजती है। डोर बेल की आवाज सुनकर लायला दरवाजे के पास जाकर पूछती है कि कौन है, तो बाहर से वही लड़की की आवाज आती है और वो लड़की पूछती है कि क्या टमारा नाम की लड़की की घर पर है। तो लायला उसको कहती है कि यहाँ पर कोई टमारा नाम की लड़की नहीं रहती। फिर दरवाजे के बाहर से कोई आवाज नहीं आता। लायला को लगने लगता है कि वो लड़की चली गई है। फिर उसके बाद लायला अपने रूम में जाकर पियानो बजाने लगती है, तो उसके पीछे से पियानो बजाते हुए एक मास्क पहना हुआ आदमी उसको देख रहा होता है। लायला जब फ्रेश होकर बाहर आती है तो वहीं पर वो मास्क वाला आदमी भी होता है, लेकिन लायला उसको नहीं देख पाती।
उसी समय पूरे घर की लाइट चली जाती है और लायला को कुछ आवाज सुनाई देता है। वो अपने फोन का लाइट चालू करके चेक करने के लिए उस रूम की ओर बढ़ती है जहाँ से आवाज आ रहा होता है। जैसे ही वह उस रूम में जाती है तो उसके सामने एक मास्क वाला आदमी खड़ा होता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। वो वहाँ से ऊपर अपने रूम में जाकर छुप जाती है। उसी समय रायन घर पर आ गया होता है। रायन लायला को डरी हुई हालत में देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ। लायला उससे कहती है कि उसके बाहर जाने के बाद वो लड़की घर पर आई थी। जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो वो लड़की उनके घर के अंदर आ गई और वह उस घर के अंदर अभी भी है। रायन उससे कहता है शायद तुमने ज्यादा ही नशा कर लिया है जिसकी वजह से तुम्हें वो दिख रही है। वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि उस लड़की की आवाज घर के बाहर से फिर और एक बार आने लगती है। रायन गुस्से में उस लड़की की ओर जाने लगता है। ये देखकर वो लड़की वहां से भाग जाती है। अब ये दोनों घर के अंदर जाकर कुछ खा रहे होते हैं। उसी समय उनके खाने में ऊपर से खून टपकने लगता है। ये देखकर दोनों डर जाते हैं। वो लोग जल्दी जल्दी में अपने सारे खिड़की और दरवाजे बंद करने लगते हैं। वो मास्क वाला आदमी दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। यह देखकर वो दोनों ऊपर वाले कमरे में जाकर छुप जाते हैं। अब वह मास्क वाला आदमी भी घर के अंदर आ गया होता है। साथ ही उसके दो और साथी भी होते हैं जो कि वो तीनों उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। पूरे घर में जिस रूम में ये दोनों छुपे हुए होते हैं वहां पर वो किलर आकर उस दरवाजे को तोड़ देता है। वो उन दोनों को देखता है लेकिन उनको मरता नहीं। वो वहां से चला जाता है। वह लोग उस घर से भागने के लिए अपने मोटरसाइकिल के पास जाते हैं। जैसे ही वो दोनों मोटरसाइकिल के पास आते हैं तो उसी समय वो मोटरसाइकिल भी वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। यानी वो किलर इन दोनों को यहाँ से भागने नहीं देना चाहता है। वो दोनों वहां से बचते हुए सामने वाले घर के अंदर चले जाते हैं। इस घर में उन दोनों के पीछे वो मास्क वाली लड़की भी होती है। उसी समय रायन को उस घर के मालिक की बंदूक मिल जाता है जिससे वो उस पर बंदूक से फायरिंग कर देता है। बंदूक के सहारे वो दोनों उस घर से जल्दी से बाहर निकल आते हैं। वो दोनों देखते हैं कि उनके घर में कोई आदमी घुस रहा होता है तो रायन अपनी बंदूक से उस पर फायरिंग कर देता है जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। रायन को लगता है कि उसने उस किलर को मार दिया है। जब वो उसके पास जाकर देखता है तो वो उस घर का मालिक होता है। ये देखकर रायन को बहुत बुरा लगता है। उस आदमी के पॉकेट में उसकी गाड़ी की चाबी होती है तो वो दोनों चाबी को लेकर उस गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं। तो इस समय वहां पर वो किलर आकर उनकी गाड़ी को ठोकने लगता है जिससे कि वह गाड़ी पलट जाती है। फिर वो दोनों गाड़ी से निकालकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। साथ ही किलर भी उनके पीछे पड़ जाता है। अब जंगल में रायन और लायला भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लायला के पास जो फोन होता है वो उस फोन से पुलिस को कॉल कर देती है और वह मदद मांगती है। इसी बीच वो मास्क वाली लड़की लायला को देख लेती है और वो उसको पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ पर रायन को वो मास्क वाली लड़की दिख जाती है। वो उस लड़की को अपन गन पॉइंट पर ले लेता है। वह उसे कहता है कि अगर वह उन दोनों को यहाँ से नहीं जाने देगी तो वह उसको मार डालेगा। इसी बीच पीछे से वो मास्क वाला आदमी आकर रायन पर हमला कर देता है और वो उसको लेकर वहां से चला जाता है। उन तीनों मास्क वाले लोगों ने लायला और रायन को पकड़कर इस घर में लेकर आते हैं। फिर वो तीनों उन दोनों से कहते हैं कि तुमने यहाँ आकर गलती किया, अब वो दोनों यहाँ से जिंदा नहीं बचेंगे। ऐसा बोलकर वो किलर रायन को चाकू मार देता है। साथ ही वो लायला को भी चाकू मारने ही वाला होता है कि उसी समय पुलिस की गाड़ियों की आवाज आने लगती है और वो किलर भी लायला को चाकू मार के उन दोनों को वहीं पर मरने की हालत में छोड़कर वहां से वो तीनों निकल जाते हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि लायला जिंदा है और वो अस्पताल में है, यानी कि रायन मारा गया और लायला बच गई। लेकिन ये जिस हॉस्पिटल में होती है उसी हॉस्पिटल के बेड पर वही किलर भी होता है, यानी कि ये किलर अब इसको भी मार देगा।